क्या सच में हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई हमें देख रहा है? और अगर आपको बताया जाए कि वैज्ञानिकों ने अब 45 ऐसे ग्रह ढूंढ लिए हैं जहां एलियन लाइफ होने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हॉलीवुड की फिल्म प्रोजेक्ट हेल मैरी में हमने देखा था कि इंसान दूसरे ग्रहों पर जाकर एलियन लाइफ खोजता है, लेकिन अब ये सिर्फ कहानी नहीं रही, ये हकीकत बनने की ओर बढ़ रही है। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की नई रिसर्च के मुताबिक अब तक खोजे गए 6000 प्लस एक्सोप्लैनेट्स में से वैज्ञानिकों ने सिर्फ 45 खास ग्रहों को चुना है जहां जीवन होने की सबसे ज्यादा संभावना है। ये ग्रह ऐसे जोन में है जिसे हैबिटेबल जोन कहा जाता है, मतलब न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, ठीक वैसा ही जैसा हमारी पृथ्वी पर है, जहाँ पानी तरल रूप में मौजूद रह सकता है। सबसे दिलचस्प ग्रह कौन-कौन से हैं? इनमें कुछ बेहद चर्चित ग्रह शामिल हैं, जैसे प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के कई ग्रह, केपलर 186f। ये सभी हमसे सिर्फ कुछ दर्जन लाइट ईयर्स दूर हैं, यानी ब्रह्मांड के हिसाब से पड़ोसी। वैज्ञानिकों की सोच। इस रिसर्च को लीड किया लिसा कैल्टनेगा ने, जिनका कहना है जीवन हमारी सोच से कहीं ज्यादा अलग और अडेप्टेबल हो सकता है। मतलब एलियन लाइफ बिल्कुल हमारी तरह हो, ये जरूरी नहीं। टेक्नोलॉजी और मिशन। अब इन ग्रहों को और करीब से देखने के लिए इस्तेमाल होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप और आने वाला रोमन स्पेस टेलीस्कोप और फ्यूचर ऑब्जर्वेटरीज। इन टेलीस्कोप्स की मदद से वैज्ञानिक इन ग्रहों के एटमॉस्फेयर में लाइफ के संकेत खोजेंगे। सबसे बड़ा सवाल, अगर इन 45 ग्रहों में से किसी एक पर भी जीवन मिल गया तो ये इंसानियत की सबसे बड़ी खोज होगी। और सोचिए, अगर कल हमें कोई सिग्नल मिला तो क्या हम जवाब देने के लिए तैयार हैं? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल खेल अब शुरू होता है। इन ग्रहों पर जीवन कैसे संभव हो सकता है? जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वैज्ञानिकों के अनुसार सिर्फ हैबिटेबल जोन काफी नहीं है, सबसे जरूरी है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। अगर किसी ग्रह के पास मजबूत एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ का पानी या तो जम जाएगा या फिर भाप बनकर उड़ जाएगा। यही कारण है कि वैज्ञानिक अब इन ग्रहों के हवा और गैसों की जांच कर रहे हैं। क्या वहाँ ऑक्सीजन है, मीथेन है या कुछ बिल्कुल अलग? कुछ ग्रह अलग तरह से बिहेव करते हैं। सभी ग्रह पृथ्वी की तरह सीधे साधे नहीं होते। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अपने तारे के चारों ओर इलिप्स यानी अंडाकार ऑर्बिट में घूमते हैं, मतलब कभी बहुत गर्म कभी बहुत ठंडे। अब सवाल ये है, क्या जीवन ऐसे एक्सट्रीम बदलावों को सह सकता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि लाइफ हमारी सोच से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल है। वैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प तरीका अपनाया। उन्होंने हमारे ही सोलर सिस्टम को एग्जाम्पल बनाया। अर्थ जहाँ जीवन है, वीनस बहुत गर्म, जीवन असंभव, मार्स बहुत ठंडा, पानी नहीं टिकता। इन तीनों को कंपेयर करके वैज्ञानिक समझ रहे हैं कि किस पॉइंट पर जीवन खत्म हो जाता है। कैसे ढूंढेंगे एलियन लाइफ? अब बात आती है सबसे एक्साइटिंग हिस्से की। हम एलियंस को डिटेक्ट कैसे करेंगे? इसके लिए वैज्ञानिक देखेंगे एटमॉस्फेयर में अनयूजुअल गैसेस, लाइट पैटर्न्स जब ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, केमिकल सिग्नेचर्स जो लाइफ की मौजूदगी का संकेत दे सकते हैं। यानी सीधे एलियन नहीं दिखेंगे, लेकिन उनके निशान जरूर मिल सकते हैं। शुरुआती एनालिसिस में 2 ग्रह सबसे ज्यादा फोकस में आए हैं, ट्रैपिस्ट-1e और TOI 715e। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपने छोटे छोटे स्टार्स के आसपास घूमते हैं, जिससे इन्हें स्टडी करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। फ्यूचर का गेम प्लान। आने वाले सालों में और भी पावरफुल टेलीस्कोप्स लॉन्च होंगे जो इन ग्रहों को डिटेल में स्कैन करेंगे, और शायद पहली बार हमें ये पता चले हम अकेले नहीं हैं। सोचिए, आज हम सिर्फ दूर से इन ग्रहों को देख रहे हैं, लेकिन कल शायद इंसान वहां कदम रखे, और तब प्रोजेक्ट हेल मैरी सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि मानव इतिहास की सच्चाई बन जाएगी। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप किसी दूसरे ग्रह पर जाना चाहेंगे? यस या नो कमेंट में जरूर बताएं।